हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मुझे पता है मैंने बहुत टाइम बाद एक वीडियो मेरे चैनल पे आई है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली थी। और इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली मैं कहूँ तो मैंने ब्रेक लिया था। एंड इसमें भी बहुत सारे रीज़न्स है कि मैंने ब्रेक क्यों लिया था। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इस मांगवा को ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया था कुछ टाइम के लिए, और उसका भी एक रीज़न है। लेकिन मैंने आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखे, आप सबके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट देखे। आप सब बोल रहे थे कि दी प्लीज़ आगे इस मांग को कंटिन्यू करो। सो स्पेशली आप लोगों के लिए मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप में से कुछ लोग इस स्टोरी को भूल गए हैं तो वो जाकर मेरे प्रीवियस एक्सप्लेनेशन को चेक कर सकते हैं इस मांगवा की। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिली अपनी मॉम को पुकारता है और बोलता है मॉम। यहाँ पर लिली की मॉम बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और बोल रही होती है, लिली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कब आए, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया एडवांस में। लिली बोलता है कि अगर मैं आपको कॉल करता तो आप मुझे वापस आने नहीं देती, इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया। यहाँ पर लिली की मॉम कहती हैं, मैं तुम्हें इसलिए ऐसा कहती हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा थकान भरा काम होता है कि तुम यहाँ पर आओ और फिर से वीकेंड में यहाँ से चले जाओ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बुलाती हूँ। लिली अपनी मॉम को बोलता है, वैसे मॉम वो कौन था जिसने आपको ड्रॉप किया। यहाँ पर लिली की मॉम बोलती है, वो मेरे एम्प्लॉयर थे। तो बोलती हैं कि एक्चुअली ऐसा हुआ कि वो अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहे थे, तो बस इस बार उन्हें मुझे यहाँ पर छोड़ दिया। वो कहती हैं कि अब से ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं चाहती कि उन्हें मेरे कारण कोई तकलीफ़ उठानी पड़े। यहाँ पर लिली उनकी बात सुन ही रहा होता है, तभी यहाँ पर लिली को उसके फ्रेंड का नोटिफिकेशन आता है। यहाँ पर लिली को पता चलता है कि उसके फ्रेंड ने उसे एक वेटर की पार्ट टाइम जॉब ढूंढ के दी है। वो यहाँ पर लिली का फ्रेंड बोल रहा होता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही महंगा फैंसी प्राइवेट रेस्टोरेंट है। वो बोलता है कि उनकी एक मील 3 कॉस्ट 1000 रुपीज़ की होती है। वो बोलता है कि अगर यहाँ पर तुम सिर्फ 3 दिन भी काम करो ना हफ्ते के, तो तुम्हें 3 घंटे में ही इतने ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पर वो बोलता है कि बस तुम्हें 3 दिन की ट्रेनिंग करनी होगी और जिससे तुम सीधा जॉब पे लग जाओगे। यहाँ पर फिर लिली का फ्रेंड बताता है कि अगर तुम्हें ये जॉब करनी है तो तुम ये इंटरव्यू अभी के अभी दे सकते हो। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी लुक्स के कारण डेफिनेटली तुम पास हो जाओगे। यहाँ पर लिली जैसे ये देखता है तो लिली को लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लिली यहाँ पर अपनी मॉम को बाय करते हुए वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि मॉम मैं एक पार्ट टाइम जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो आप मेरे डिनर तक का वेट मत करना, ओके। लिली की मॉम बोलती है, हाँ क्या ये इतना ज़्यादा अर्जेंट है, चलो ठीक है तुम ध्यान से जाना। यहाँ पर लिली जा रहा होता है और अपने फ्रेंड को मैसेज भी कर देता है कि वो बस वहाँ पर पहुँचने वाला है। फिर दिखाया जाता है कि लिली वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहाँ का मैनेजर लिली को बोल रहा होता है, नॉट बैड। वो बोल रहा होता है कि तुमने बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लिया है। अब वो कहता है कि तुम चाहो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम स्टार्ट कर सकते हो। लिली की ट्रेनिंग उसी वक्त ख़त्म हो गई होती है और लिली अपने मैनेजर को थैंक यू करता है, क्योंकि लिली की अब वहाँ जॉब लग चुकी होती है। यहाँ पर फिर हमें लिली को दिखाया जाता है। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ की यूनिफॉर्म एक ट्रेडिशनल क्लोथ्स होंगे। यहाँ पर फिर लिली को दिखाया जाता है कि जिसने ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने होते हैं और उसने थोड़ा मेकअप भी किया होता है। और यहाँ लिली कह भी रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे विग भी पहननी होगी। तो लिली को लिली का मैनेजर बुलाता है। लिली का मैनेजर बोल रहा होता है कि वीआईपी रूम में आज 10 से भी ज़्यादा गेस्ट हैं, तो जो थिंग थोड़ा स्ट्रगल कर रही है तो तुम जाकर वहाँ पर उसकी हेल्प कर दो। यहाँ पर लिली ओके कहता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि वीआईपी रूम इस होटल का सबसे बड़ा रूम है और वो बोलता है कि वो लगभग 20 पीपल्स के लिए है। बोलता है कि यहाँ की एक सिंगल मील 10,000 कॉस्ट करती है। यहाँ पर तभी वो बोलता है कि वैसे भी ये रूम बहुत कम ही यूज़ होता है। तभी यहाँ पर लिली की कलीग उसे बोलती है, जोली तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर लिली बोलता है कि मैनेजर ने सोचा कि मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें असिस्ट करने आ गया। वो बोलता है कि ऑल राइट तुम जाओ, इसको मैं तुम्हारे साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। यहाँ पर लिली की फ्रेंड बोल रहे होते हैं थैंक्स। यहाँ पर फिर लिली वीआईपी रूम पे एंटर करता है और सबको हेलो करते हुए बोल रहा होता है, कहता है कि हम आपको हॉट टॉवल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर फिर लिली सबको हॉट टॉवल डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कह रहा होता है, हियर यू गो, आराम से, ये गर्म है। यहाँ पर फिर लिली तभी एक आवाज़ सुनता है जहाँ पर में एक पर्सन को दिखाया जाता है और उसके पास उसकी कलीग खड़ी होती है। यहाँ पर वो पर्सन बोल रहा होता है, योर क्लॉथ्स वर वेरी ब्यूटीफुल, ये किस मटेरियल के बने हैं।
और ये वो उस कलीग के कपड़े को पकड़ते हुए कह रहा होता है। यहाँ पर वो कलीग थोड़ा डर गई होती है और वो बोल रही होती है, क्या क्या तुम मुझे जाने दोगे? तभी यहाँ पर डायरेक्ट लिली उसके आगे आ जाता है। लिली को लगता है कि वो उसकी कलीग के साथ मिसबिहेव कर रहा है, तो वो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करते हुए बोल रहा होता है, सर प्लीज़ उसे जाने दो, वो डर गई है। यहाँ पर तभी उस पर्सन को भी समझ आ जाता है कि वो क्या कर रहा है, तो वो अपना हाथ पीछे करते हुए बोल रहा होता है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तभी यहाँ पर एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है। ये पर्सन बोलता है कि मिस्टर एंड्रू का कुछ ऐसा कोई मतलब नहीं था, वो किसी को हार्म नहीं करना चाहते थे, वो तो बस ये सोच रहे थे कि ये यंग लेडी की ड्रेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो वो बस उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। और फिर वो बोलता है कि वो अपने आप को बस रेजिस्ट नहीं कर पाए उनकी स्लीव को टच करने के लिए, और वो उस फैब्रिक को फील करना चाहते थे। लिली जैसे इस पर्सन को देखता है तो वो 2 मिनट के लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैंडसम होता है। यहाँ पर लिली मन में भी कह रहा होता है कि ये पर्सन कितना ज़्यादा गुड लुकिंग है। तभी यहाँ पर उसकी कलीग बोलती है, सॉरी, मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। पर्सन बोलता है, इट्स फाइन एज लॉन्ग ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। वो उससे पूछते हैं, क्या आपने अपना ऑर्डर डिसाइड कर लिया है सर? यहाँ पर वो पर्सन तभी बोलता है कि बस कुछ मिनट्स में, कि वो अपने फ्रेंड का वेट कर रहा है, वो बस आने वाला है, तब तक का वो वेट करना चाहता है। लिली ये बात मान जाता है और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी कलीग यहाँ पर लिली को बोल रही होती है, ज़ोली क्या तुम बाद में मेरा ऑर्डर लेने चले जाओगे क्या? यहाँ पर वो बोल रही होती है कि मैंने अभी ही एक गलती की है और मुझे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा है वापस जाने में। तो यहाँ पर लिली मान जाता है। वो लड़की बोलती है कि वीआईपी रूम आ गया है ज़ोली, तो तुम जाकर गेस्ट का ख्याल रखना। यहाँ पर लिली बोलता है ओके। तभी यहाँ पर लिली अपने सामने देखता है और वो देखता है कि यहाँ पर यानवेन आया होता है, और यानवेन ही वो गेस्ट होता है जिसका वेट वो सब कर रहे होते हैं। लिली यहाँ पर यानवेन को देखकर एकदम शॉक हो जाता है। यहाँ पर बोलता है यानवेन, लेकिन यहाँ पर लिली यानवेन को प्रोफेशनली वेलकम करता है। यहाँ पर वो बोलता है प्लीज़ कम इन। यहाँ पर लिली बोल रहा होता है, यानवेन और मैं एकदम ही डिफरेंट वर्ल्ड से आते हैं। लिली कह रहा होता है कि अगर उसने मुझे इन्वाइट नहीं किया होता तो शायद मुझे ये चांस ही नहीं मिलता उससे मिलने का, क्योंकि यहाँ पर लिली और यानवेन बहुत टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं होते हैं। यहाँ पर फिर लिली कह रहा होता है कि मुझे इसे एक एक्सीडेंट समझना चाहिए। सोच ही रहा होता है कि मैं चाहता था कि काश मैं गलती से ही सही लेकिन यानवेन से टकराऊँ। यहाँ पर वो बोलता है कि वो एक बार तो चाहकर आज ही के घर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर तभी लिली अपनी कलीग को बोलता है कि ओके मैं चले जाऊँगा और तुम्हारा ऑर्डर मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर फिर लिली बोल रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैं यानवेन से टकरा गया। यहाँ पर फिर तभी देखा जाता है कि वो जो हैंडसम लड़का था उसके बगल में यानवेन बैठा होता है, तो यानवेन के करीब आ रहा होता है। यहाँ पर तभी लिली यानवेन को हॉट टावर्स पकड़ाता है और पूछता है कि आप लोगों ने मेन्यू में क्या डिसाइड किया है। यहाँ पर तभी वो गुड लुकिंग पर्सन यानवेन के पास आते हुए कह रहा होता है, यानवेन हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे ऑर्डर करने के लिए, तुम्हें कौन सी डिश पसंद है? यहाँ पर यानवेन सीधा लिली को बोलता है, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? लिली बोलता है कि जेंटलमैन आपको किस तरीके का फ्लेवर पसंद है? यहाँ पर यानवेन आंसर करता है कि मुझे कुछ रिच और बोल्ड में पसंद है। तो यहाँ पर फिर लिली उसे रिकमेंडेशन देता है। वो बोलता है कि आप फोनिक्स विंग, 4 सीजन्स, स्प्रिंग एंड 1000 नोट्स, इन सब को आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर बोलता है कि कस्टमर ने इन सब डिशेज़ का बहुत अच्छा ही फीडबैक दिया है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। पर फिर हमें उस गुड लुकिंग पर्सन को दिखाया जाता है जिसका मूड पूरी तरीके से ऑफ हो गया होता है। यहाँ पर यानवेन अपने ऑर्डर को प्लेस करता है और यहाँ पर लिली उन ऑर्डर को लेने के लिए चला जाता है। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो गुड लुकिंग पर्सन यानवेन से चिपकने की कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहा होता है। वो बहुत हंस के यानवेन से बात कर रहा होता है। लिली जाते हुए भी यही सोच रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि वो पर्सन यानवेन के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज लग रहा है। यहाँ पर तभी उसे आजी की बात याद आती है कि आजी ने कैसे कार में कहा था कि मेरे ब्रदर का एक कॉलेज क्लासमेट था। वो बोलता है कि मुझे याद है कि मेरे ब्रदर ने मेंशन किया था कि वो एक हैंडसम गाय है जो हमेशा उनसे चिपकता रहता था। यहाँ पर लिली जाते हुए एकदम से रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है और फिर बोलता है, क्या यही वो इंसान है जिसके बारे में आजी ने मुझे बताया था? सो गाइस, यहीं पर इस चैप्टर की एंडिंग होती है।
आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।